वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पावर बाय अमित पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसे हम SCR कहते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हम आगे अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। SCR की 4 परत मीन्स 4 लेयर होती हैं, PN युक्त है, और 3 जंक्शन J1 J2 J3। 3 जंक्शन हमारा J1 J2 J3 है। जिस प्रकार अभी हम दिखाएंगे आपको कि कितना जंक्शन होता है, कितनी लेयर होती हैं, तथा 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट, जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं। वाले सिलिकॉन से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सिलिकॉन से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है या एक अर्धचालक की युक्ति होती है, जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं। और यह AC को DC में, DC को AC में कन्वर्ट करता है, जैसा कि थारिस्टर करता है वैसा SCR करता है। एक महत्वपूर्ण ये उसका भाग है थारिस्टर का। आगे ध्यान देते हैं, जो कंट्रोल रेक्टिफायर का कार्य करता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हम आगे अपने सिंबल और इसके चित्र पर ध्यान देते हैं। ये हमारा PN 4 लेयर हैं। जिस प्रकार हमने कहा, इसमें 3 जंक्शन होते हैं, Z1 Z2 Z3, और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट, जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं। एनोड, कैथोड और गेट, जिस प्रकार हमने आपको समझाया है कि 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर मीन्स और 3 जंक्शन होते हैं, Z1 Z2 और J3। अब इसका हम सिंबल समझ लेते हैं। अगर आप ऐसे ही अपने एग्जाम में इस टॉपिक को प्रदर्शित करेंगे तो ऐसे 5 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका हम फिगर अभी समझा देंगे तो आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनोड, कैथोड और गेट, जिस प्रकार हमने बताया कि एनोड और कैथोड और गेट इसका सिंबल है, आप लोग देख लीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग क्या होती है, इस फिगर को हम देखें पहले। इस फिगर को, यही मेन इम्पॉर्टेंट फिगर है हमारा। ये हमारा फिगर यह है कि इसमें एनोड पॉजिटिव है और ये कैथोड निगेटिव है, ये है, और गेट ये लगा हुआ है। वही जो हमने 4 लेयर बताई, PN 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होता है, J1 J2 J3, और इसमें एक लगा हुआ है बोल्ट और इसमें गेट लगा हुआ है, जो कि यह एनोड हमारा पॉजिटिव है और कैथोड हमारा निगेटिव है। जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, ये हम गेट ओपन मेथड होते हैं इसमें, और एक व्हेन गेट इज पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड। इसमें दो वर्गीकृत होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसका हम वर्किंग अभी समझाएंगे आपको। इसमें सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे, फर्स्ट केस में यह नोड प्लस VE यह पॉजिटिव होगा और कैथोड हमारा माइनस होगा। जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, ये निगेटिव होगा। ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव होगा। जब ये हमारा निगेटिव होगा, ये हमारा दोनों वोल्टेज है। जब निगेटिव वोल्टेज दिया जाता है तो इस स्थिति में जंक्शन J1 और J3 हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज में। J1 और J3 फॉरवर्ड वाइज में होगा, और रिवर्स में कौन होगा, ये J2 होगा। ये J1 और J3 जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये निगेटिव रहेगा, तो हमारा J1 और J3 फॉरवर्ड वाइज में और रिवर्स वाइज में J2 होगा। जब इस पर J2 होगा तो आप लोग देख सकते हैं, तो हमारी स्थिति में लीकेज करंट फ्लो होगा। जब ये रिवर्स होगा तो उसमें लीकेज करंट फ्लो होगा। अभी हम उसको अभिलाक्षणिक रूप से आपको दर्शा देंगे कि कहाँ किस तरह से लीकेज करंट होगा, किस तरह से क्या होगा। तो फॉरवर्ड लीकेज जब करंट होगा, तब हम ध्यान देंगे कि फॉरवर्ड, इस स्थिति में फॉरवर्ड ब्लॉगिंग स्टेट कहते हैं। इसी को हम फॉरवर्ड ब्लॉगिंग स्टेट कहते हैं। जब ये J1 और J3 जब ये दोनों हमारा फॉरवर्ड वाइज में रहेगा, तो हमारा J2 रिवर्स वाइज में रहेगा। जब ये प्लस एनोड रहेगा, और कैथोड जब माइनस में रहेगा। अगर इसका हम उल्टा कर दें, ये माइनस में कर दें, ये प्लस में कर देंगे, तो ये हमारा फॉरवर्ड वाइज J2 हो जाएगा, और J1 और J3 हमारा रिवर्स वाइज हो जाएगा। इसी का उल्टा सेम हो जाएगा। तब हम आगे ध्यान देते हैं केस 2। केस फर्स्ट हमने ये बताया कि अगर ये प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, तब आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब केस 2 अभी हम आपको दिखा देंगे थ्योरी में आप लोग, लेकिन ये मेन है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको परेशानी कोई नहीं होगी। जब हम एनोड और कैथोड के मध्य, इसके मध्य में एक वोल्टेज
अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो डिप्लेशन वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। जब इस पर एक वोल्टेज अगर बढ़ाया जाए तो डिप्लेशन लेयर हाई वोल्टेज हो जाता है। जब ये हाई वोल्टेज हो जाएगा तब इसमें डिप्लेशन लेयर हाई वोल्टेज होने के कारण जंक्शन J2, ये हमारा जो J2 है इस पर। अब हम केस नंबर 2 देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। केस नंबर 2 में क्या है, फर्स्ट केस बता चुका है, अभी हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह हमने लिखा हुआ है थ्योरी को। और यही मेन इसी जो हम बता दिए हैं इसी को हम एक प्रकार से प्रदर्शित किए हुए हैं, जिस प्रकार आप लोग अभी देखेंगे। तब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये हमारा इस पर हाई वोल्टेज देंगे, जब इस पर हाई वोल्टेज जब मिलेगा तो हमारा जब ये रिवर्स वाइस होगा और ये फॉरवर्ड वाइस है तो इधर से आएगा इधर से आएगा, तो बीच में एक हिसाब से आप लोग कह लीजिए कमज़ोर हो जाएगा। जब ये कमज़ोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही ना, तो इसमें जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एवलांचे इसमें ब्रेक डाउन होगा। जब इसमें एवलांचे ब्रेक डाउन होगा तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। जब J1 और J3 जब ये फॉरवर्ड वाइज में है, फॉरवर्ड वाइज में करंट मिलता है और रिवर्स वाइज में करंट नहीं मिलता है, जिस प्रकार अभी अवलक्षणिक मूल से हम अभी आपको समझा देंगे। J1 और J3 ये जब इससे जब जाएगा तो ये इस पर अगर हाई वोल्टेज होगा दोनों तरफ से तो ये एक हिसाब से एवलांचे ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिस प्रकार आप लोग जानते भी होंगे एवलांचे ब्रेक डाउन। तब इस तरह हो जाएगा। जब इस तरह हो जाएगा, जब ये एवलांचे ब्रेक डाउन, तो हम आगे आपको अभी दिखाते हैं। यही मेन हमारा टॉपिक था और यही जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है यही मेन है, और कुछ है नहीं अभी थ्योरी में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अभिलाक्षणिक मूल की तरफ चलते हैं। और हमने उसका फिगर बता दिया है, अब आगे हम इसका कुछ थ्योरी जान लेते हैं और इसी प्रकार आप लोग लिखेंगे एग्जाम में। गेट ओपन मेथड, केस नंबर 1। जब एनोड को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव वोल्टेज, जब हमारा ये एनोड पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा तब हमारा कैथोड निगेटिव वोल्टेज रहेगा। आप लोग समझिए केस नंबर 1। अभी हम सीरियल बाय सीरियल आपको समझा देंगे। तो इस स्थिति में हमारा जंक्शन J1 और J3, जब ये हमारा एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होगा तब J1 और J3 फॉरवर्ड वाइज में होगा और J2 हमारा रिवर्स वाइज में, जिस प्रकार हमने आपको समझाया था। इस स्थिति में आपको लीकेज करंट फ्लो होता है, इस फॉरवर्ड लीकेज करंट कहते हैं, और इस स्थिति में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहते हैं। अब केस नंबर 2 हमारा आ गया। अब हम देखेंगे केस नंबर 2 में, जब एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टेज बढ़ाई जाती है तब डिप्लेशन वोल्टेज को बढ़ाई जाती है। जब हमारा एनोड और कैथोड के मध्य एक वोल्टेज जो लगा हुआ था उसको जब हम बढ़ाएंगे तब हम डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन वोल्टेज के बढ़ाई जाती है, तब डिप्लेशन लेयर पर हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। जब हाई वोल्टेज जब प्राप्त होगा तो जंक्शन J2 जो जब होगा वो तो इस पर ब्रेक डाउन होगा। जब दोनों वाइज, जब ये फॉरवर्ड वाइज में पॉजिटिव, फॉरवर्ड वाइज में ऑन होता है और रिवर्स वाइज में ऑफ होता है, जिस प्रकार अभी हम करेक्टिसिटी में आपको समझा देंगे। जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन हो जाता है, यह एवलांचे ब्रेक डाउन होता है। एवलांचे ब्रेक डाउन आपने सुना भी होगा। ये इसमें केस नंबर 3 अब देखेंगे। केस नंबर 1 देख लिए, केस नंबर 2 देख लिए, अब केस नंबर 3 मतलब कि 3 इसका केस का मतलब ऐसे ही आप रिप्रेजेंट एग्जाम में करेंगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। और आप लोग ध्यान से देखें इसको। जब कैथोड के सापेक्ष प्लस, मतलब कि कैथोड को पॉजिटिव करेंगे और वोल्टेज एनोड को निगेटिव करेंगे तब वोल्टेज दिया जाता है। तब हम इसको अगर पॉजिटिव करेंगे तो हमारा, जिस प्रकार आपने देखा कि अगर हमारा एनोड पॉजिटिव होगा तो हमारा फॉरवर्ड वाइज में चलेगा। हमारा जब एनोड जब हमारा पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड वाइज J1 और J3 चलेगा, और जब हमारा कैथोड पॉजिटिव होगा तब हमारा J1 और J3 रिवर्स वाइज में चलेगा और J2 हमारा फॉरवर्ड वाइज में चलेगा। तब हम इस प्रकार आप लोग समझा दिए कि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आगे आपको सॉल्व कर देंगे। जब हम कैथोड के सापेक्ष प्लस भी वोल्टेज हम एनोड को माइनस वोल्टेज में दिया जाता है। अब आगे आपको करेक्टिसिटी अभिलाक्षणिक
मूल समझाते हैं VI SCR का। SCR एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 नंबर में कई क्वेश्चन इसके बन जाते हैं, कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि जिस प्रकार आपको अभी हम समझा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक हम आगे आपको बता चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इसको हम अच्छे से समझाएंगे। और SCR VI इलेक्ट्रिक निम्न प्रकार की होती है। तब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी सर्वप्रथम हम एक I धारा है इस पर और इस पर वोल्टेज, ये I धारा बनाएंगे, इस पर वोल्टेज है। तो जब ये इसका चतुर्थांश जब बन जाएगा तब इसका VA के मतलब वोल्टेज एनोड एंड कैथोड, और ये धारा एनोड सिर्फ इस पे है, इस पे VA के वोल्टेज एनोड एंड कैथोड है। जब इस पे IL और IL ये बिंदु और IH, तो IL हमारा ऑन होगा और IH हमारा ऑफ होगा। तो ऑफ से ऑन होता है, ऑन से ऑफ होता है होल्डिंग करंट, लेचिंग करंट। तो लेचिंग करंट आपको अभी समझा देंगे, लेचिंग करंट। और ये रिवर्स होगा, ये फॉरवर्ड होगा, जिस प्रकार हमने बताया था कि फॉरवर्ड हमारा क्या था J1 और J3 और रिवर्स हमारा सिर्फ J2 था। तो जब J1 जब ये हमारा फॉरवर्ड वाइज होगा और ये हमारा रिवर्स वाइज होगा, तब आप लोग समझे कि इस थ्योरी में होल्डिंग करंट क्या होता है। वह न्यूनतम करंट SCR ऑन से ऑफ, ऑफ की स्थिति में आ जाता है। होल्डिंग करंट का मान सदैव मतलब कि इसका जो होल्डिंग करंट का मान होता है ये हमेशा इसके लेटिंग करंट से कम होता है, और लेचिंग करंट जो होता है वह न्यूनतम करंट जिसमें SCR ऑफ और ऑन की अवस्था में आ जाता है। मतलब होल्डिंग करंट लेचिंग करंट से हमेशा लेचिंग करंट से हमेशा कम होता है जो होल्डिंग करंट होता है। अब इसको हम समझते हैं। जब ये हमारा फॉरवर्ड वाइज में होगा तो ये जो हमारा गया हुआ है, जब ये J1 और J2 इसी प्रकार आप लोग इससे इस बिंदु से यहाँ उतरेंगे तो इससे और इससे जब ये रिवर्स वाइज में होगा तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा और ये हमारा ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार ऑन क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा जब ये रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज जब J1 और J3 जब आपस में मिलेंगे तो J2 हमारा जब ब्रेक डाउन और एलवांचे ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसमें जब ये तो J2 फिर ख़त्म हो जाएगा तो धारा प्रवाह होने लगेगी। तो इस प्रकार ये ऑन हो जाएगा, इस प्रकार ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ क्यों होगा, जब हमारा कैथोड को माइनस कर देंगे, एनोड को प्लस कर देंगे तो J1 और J3 ज़्यादा इसमें रिवर्स हो रहा है, फॉरवर्ड एक ही है तो एक में करंट फ्लो होगा, दो में होगा ही नहीं। जब इसमें दो में होगा, एक में नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ही ले लेगा। जब हम हाई वोल्टेज पर इस पर करेंगे तब हम ये ले लेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक यही है हमारा, और आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।